नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे अभिनेत्री के बारे में जो अपने डांस के माध्यम से आज के युवाओं और युवतियों पर राज करती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बेली डांसर नूरा फतेही के बारे में। नूरा फतेही एक डांसर, सिंगर, मॉडल और एक्ट्रेस हैं। वह मोरक्कन मूल की हैं। नूरा फतेही ने बॉलीवुड फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरवन से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की। हार्डी संधू के साथ नाह गाने में अभिनय करने के बाद वह सुर्खियों में आई। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड और तेलुगु फिल्मों जैसे बाहुबली और सत्यमेव जयते में कई आइटम सॉन्ग्स भी किए हैं और जो हिट भी हुए हैं। इसके अलावा फिल्म सत्यमेव जयते के गाने दिलबर और कमरिया में उनका डांसिंग स्टाइल दर्शकों की आंखों में बस गया और एक लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी बन गई। नूरा फतेही एक बहुत अच्छी बहुमुखी नर्तकी हैं और नृत्य के अलावा वह मिश्रित मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित होने के दौरान अपनी कलाबाजी भी कर सकती हैं। नूरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा में हुआ था। उनका निकनेम नोरा है। उनकी राष्ट्रीयता कनेडियन है और धर्म इस्लाम है। उनकी जाति मोरक्को है। नूरा एक इस्लामिक अरबी मोरक्कन परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। फिलहाल उनके माता पिता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन एक इंटरव्यू में नोरा ने बताया था कि उनकी मां तीसरी पीढ़ी की भारतीय हैं। नोरा का एक छोटा भाई है जिसका नाम उमर फतेही है। उनका परिवार एक अरबी मुस्लिम परिवार है। इनका परिवार मोरक्को से कनाडा आया था। उनकी माता की वजह से उन्हें बचपन से ही भारत के प्रति काफ़ी लगाव था। नूरा एक कनेडियन है। उनका बचपन कनाडा में ही बीता है। उनके जीवन की प्रारंभिक स्कूल की पढ़ाई उन्होंने वेस्टवी सेंटेनियल सेकेंडरी स्कूल टोरंटो से पूरी की है। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो में दाखिला लिया, लेकिन किसी कारणों की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया। नोरा के माता पिता डिवोर्स होने के बाद उनके छोटे भाई की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई, जिसके चलते नोरा को घर के बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ा। उन्हें अर्निंग के लिए एक होटल में वेटर्स का काम करना पड़ा। उसके साथ साथ वह रात में टेलीकॉलर और हुक्का बार में भी काम किया करती थी। नूरा फतेही को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। अपने स्कूली दिनों में वो इंटरनेट पर देख देखकर डांस सीखती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने डांस घर पर ही सीखा है। उनके लिए उन्होंने किसी भी पेशेवर द्वारा प्रशिक्षण नहीं लिया है, क्योंकि उनके समाज में एक्टिंग करने और नाचने के प्रति सख्त विरोध था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कुछ छोटी छोटी कंपनियों के साथ फ़ोटो शूट करना शुरू किया। नोरा ने मॉडल और टैलेंट एजेंसी ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट के द्वारा अपनी मॉडलिंग करियर शुरू किया। उन्होंने इस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके जरिए उन्हें भारत भेजा गया। साल 2012 में भारत आकर नोरा ने मैक्सिटोज चिप्स और एवरेज फेस वॉश के लिए कई विज्ञापन में काम किया, लेकिन इस विज्ञापनों के लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया गया, जिसके चलते नोरा ने इस एजेंसी को छोड़ दिया। अब नोरा ने बॉलीवुड में अपना नसीब आजमाने की सोची। नोरा फिल्मों में ऑडिशन देने लगी, लेकिन उनकी हिंदी अच्छी न होने के कारण उन्हें ऑडिशन देने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी और कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हिंदी क्लास को ज्वाइन कर लिया। आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। साल 2014 में नूरा फतेही को बॉलीवुड फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरवन में अभिनय करने का मौका मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। बॉलीवुड में नाकामयाबी के बाद उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ अपना रुख बदला। साल 2014 में उन्होंने पुरी जगन्नाथ की तेलुगु स्टारर टेम्परेयर में एक आइटम सॉन्ग्स करने का मौका मिला। उनका यह आइटम सॉन्ग्स सुपरहिट साबित हुआ और उन्हें एक नई पहचान मिली। इसी साल उन्होंने विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित इमरान हाशमी की स्टारर फिल्म मिस एक्स में काम किया, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगी। बाद में उन्होंने बाहुबली, द बिगिनिंग और किक 2 जैसी फिल्में साइन की। इन दोनों फिल्मों के आइटम सॉन्ग्स को लोगों ने बहुत पसंद किया और लोगों के दिलों में नोरा ने अपनी जगह बना ली। साल 2015 में उन्होंने 2 तेलुगु फिल्में शेर और लोफर साइन की, जिसे पुरी जगन्नाथ ने वरुण तेज के साथ अभिनीत किया था। नवंबर 2015 के अंत में उन्होंने एक फिल्म ओपरी साइन की। उसके बाद नोरा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
साल दिसंबर 2015 नोरा फतेही ने बिग बॉस के घर में प्रवेश किया, जो अपने 9वें सीजन में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में था। नोरा फतेही ने बिग बॉस के घर के अंदर 3 सप्ताह बिताए। साल 2016 में झलक दिखला जा की प्रतिभागी भी थी। उन्होंने माय बर्थडे सॉन्ग में अभिनय किया था, जिसमें वह संजय सूरी के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई थी। फरवरी 2019 में उन्होंने एक विशेष कलाकार के रूप में रिकॉर्ड लेबल टी सीरीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब नोरा फतेही उनकी आने वाली फिल्मों, संगीत, वीडियो, वेब श्रृंखला और वेब फिल्मों में दिखाई देंगी। साल 2019 में उन्होंने तंजानिया के संगीतकार और गीतकार रेवन्नी के साथ मिलकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी डेब्यू पेपेटा रिलीज किया। इसके बाद साल 2020 की डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में दिखाई दी, जो सहायक भूमिका के साथ उनकी पहली फिल्म बन गई। 6 मार्च 2021 को फतेही पहली अफ्रीकी अरब महिला कलाकार बनी, जिनके गाने दिलबर ने यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज पार किए। अक्टूबर 2022 में उन्हें कतर में 2022 फीफा विश्व कप के अंतिम समापन समारोह में एक गीत लाइट द स्काई में फीचर करने के लिए चुना गया था, जिसमें कलाकारों रेडवन, मनाल, बाल्किस और रहमा रियाद के साथ सहयोग किया गया था। नोरा फतेही एक अभिनेत्री और डांसर हैं। नोरा फतेही की ज़्यादातर इनकम अभिनय और ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है। इसके अलावा वह संगीत, वीडियो, टीवी शो, नृत्य, मॉडलिंग, वेब श्रृंखला आदि के माध्यम से भी पैसा कमाती हैं। नोरा फतेही के नेटवर्थ की बात करें तो कुल संपत्ति $5 मिलियन यानी 39 करोड़ रुपए हैं। उसकी वार्षिक इनकम रुपए 7.2 करोड़ रुपए से लेकर रुपए 10.8 करोड़ तक है। नोरा की मंथली इनकम करीब 60 लाख रुपए से 90 लाख रुपए तक है। नोरा फतेही को एक वीडियो सॉन्ग में एक्टिंग के लिए 50 लाख से 60 लाख रुपए मिलते हैं। एक फिल्म में अभिनय के लिए नोरा फतेही को 90 लाख से 1.3 करोड़ रुपए मिलते हैं। नोरा फतेही ने बिना किसी प्रशिक्षण के केवल इंटरनेट पर वीडियो देखकर बेली डांस में महारत हासिल की है। नोरा फतेही अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच और अरबी भाषा में पारंगत हैं। 10 साल की उम्र से नोरा फतेही अपने पास एक टेडी बियर रखती है। नोरा फतेही के दिलबर गाना रिलीज होने के 24 घंटे से ही यूट्यूब पर 20 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। 2015 में नोरा फतेही ने वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में बिग बॉस 9 में भाग लिया। मई 2016 में नोरा फतेही एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शोरम टोरंटो गई थी, लेकिन गोलीबारी में फंस गई और बाल बच गई। अगर नोरा फतेही के लव अफेयर की बात करें तो नोरा फतेही का नाम कई सितारों संग जुड़ता नजर आया। एक इंटरव्यू में एक्टर अंगद बेदी ने बताया था कि वह नोरा फतेही संग रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लेकिन यह रिश्ता लंबे वक्त तक नहीं चल सका। बाद में अंगद ने नेहा धूपिया संग शादी रचा ली थी। नोरा और प्रिंस नरूला का रिश्ता भी बिग बॉस हाउस में सुर्खियों में रहा। नोरा ने इस पर बात करते हुए कहा था कि मैं उन्हें बिग बॉस हाउस में लाइक करती थी। मैंने उन्हें बताया था, लेकिन मैंने उन्हें कभी आई लव यू नहीं कहा, क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं थी। ये दोनों कुछ वक्त तक एक दूसरे को डेट कर पाए और इसके बाद दोनों ने ही अपनी अपनी अलग राह चुन ली। शो के बाहर आने के बाद भी इन दोनों के बीच दोस्ती गहरी हुई और इसके बाद कुछ टाइम तक इन दोनों ने डेट भी किया, लेकिन प्यार तो प्रिंस नरूला युविका चौधरी से ही करते थे, जहां धीरे धीरे उनके साथ उनकी लव लाइफ आगे बढ़े और प्रिंस नरूला ने नोरा फतेही को छोड़ दिया। नोरा बॉडी बिल्डर वरिंदर घुमन को भी डेट कर चुकी हैं। वरिंदर संग उनकी मुलाकात तब हुई जब वह स्ट्रगल कर रही थी और वरिंदर अपने फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा नोरा फतेही डांस रियलिटी शो इंडिया बेस्ट डांसर में बतौर गेस्ट नजर आई थी। इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी सामने आया था, जिसमें कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस एक्ट्रेस नोरा फतेही को प्रपोज करते नजर आए हैं, जिसके बाद नोरा फतेही ने उन्हें फ्लाइंग किस किया था। हालांकि यह एक मजाकिया वीडियो था, लेकिन फैंस ने इनका नाम टेरेंस संग जोड़ना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, आप सभी को नोरा फतेही के बारे में जानकर कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद।